हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हर्षचरित के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हर्षचरित है, यहाँ पे आपको हर्षचरित के बारे में संक्षेप में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नौ शासंक चरित के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नौ शासंक चरित है, यहाँ पे आपको नौ शासंक चरित के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पल वंश का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पल वंश है, यहाँ पे आपको उत्पल वंश का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कारकोट वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष किसके द्वारा मारा गया था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको बताना है कि हर्ष किसके द्वारा मारा गया था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मण देव का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मण देव है, यहाँ पे आपको लक्ष्मण देव का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, देवपाल का साम्राज्य विस्तार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो देवपाल है, यहाँ पे आपको देवपाल का साम्राज्य विस्तार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम आक्रमण के समय पल्लव वंश का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम आक्रमण है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय पल्लव वंश के बारे में बताना है, यानी कि जिस समय मुस्लिम आक्रमण हुआ था उस समय पल्लव वंश के क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरबों का शासन स्थायी न होने के क्या कारण है बताइए। 10वां क्वेश्चन है जो भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरबों का शासन स्थायी न होने के क्या कारण है, यानी कि उन कारणों के बारे में बताना है जिससे भारत में अरबों का शासन स्थायी न हो सका। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाकपति के बारे में आप क्या जानते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वाकपति है, यहाँ पे आपको वाकपति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुर्कों को पराजित करने वाले गढ़वाल राजाओं के नाम लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुर्क है, यहाँ पे आपको बताना है जो तुर्क है उनको पराजित करने वाले कौन कौन से गढ़वाल राजा है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन है, यहाँ पे आपको बताना है कि तराइन के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ललितादित्य मुक्तापीठ कौन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ललितादित्य मुक्तापीठ है, यहाँ पे आपको ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोवर्मन का इतिहास लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन का इतिहास लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति के भारतीय सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय सिद्धांत है, यानी कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको राजपूतों की उत्पत्ति के भारतीय सिद्धांत बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियां बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियां बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्सराज के राज्यकाल की विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वत्सराज है, यहाँ पे आपको वत्सराज के राज्यकाल की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की उपलब्धियां बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको भोज परमार की उपलब्धियां बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मपाल की उपलब्धियां क्या थी। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मपाल है, यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मपाल की उपलब्धियां क्या थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबों के आक्रमण के समय भारत की दशा का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि अरब के आक्रमण के समय भारत की क्या दशा थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
यशोवर्मन चंदेल की उपलब्धियां बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो यशोवर्मन चंदेल है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन चंदेल की उपलब्धियां बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सोमेश्वर प्रथम के विषय में लिखिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो सोमेश्वर प्रथम है, यहाँ पे आपको सोमेश्वर प्रथम के बारे में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है तराइन द्वितीय युद्ध का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन द्वितीय युद्ध है, यहाँ पे आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है विजय चंद्र गढ़वाल की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विजय चंद्र गढ़वाल है, यहाँ पे आपको विजय चंद्र गढ़वाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अब आक्रमण का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो और अब आक्रमण है, यहाँ पे आपको और अब आक्रमण के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास उसके कौन कौन से स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है कश्मीर के उत्पल वंश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो कश्मीर का उत्पल वंश है, यहाँ पे आपको कश्मीर के उत्पल वंश का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मुंज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंज की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मुंज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की रणनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम आक्रमण है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की रणनीतिक दशा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है धंग कौन था। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि धंग कौन था, यहाँ पे आपको धंग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कलचुरी शासक गंगेदेव की उपलब्धियां बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कलचुरी शासक गंगेदेव है, यहाँ पे आपको कलचुरी शासक गंगेदेव के बारे में बताना है। उसकी जो भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको बताना है कि गंगेदेव की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की ऐतिहासिक घटना का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर भारत पर सैनिक वर्चस्व स्थापित करते हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तर भारत है, यहाँ पे आपको उत्तर भारत पर सैनिक वर्चस्व स्थापित करते हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।